नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपके कोई भी दांत की प्रॉब्लम है, कोई भी दांत की बीमारी है, चाहे वो दांत का दर्द है, चाहे वो पायोरिया है, चाहे पायरिया है, पायरिया भी बोलते हैं, पायोरिया भी बोलते हैं, पायरिया है, चाहे आपके मसूड़े में सूजन है या मसूड़े में खून भर जाता है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सेंसिटिविटी की शिकायत है आपको, यानी कि आप कोई भी खट्टा या मीठी चीजें खाते हैं तो वो दांतों में लगता है, टीस उठती है दांतों से, साथ ही साथ यदि मवाद भरती है, बदबू आती है, दांत हिलते हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं, दांतों में दर्द होता है, दांतों में जो खोखले से जो कैविटीज बन जाती हैं, डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज हैं, वो सभी चीजें इस नुस्खे का प्रयोग करने पर पूर्णतः खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नुस्खा मैं बताने वाला हूं। तो ये नुस्खा सैकड़ों वर्ष पहले से ही हमारे बुजुर्ग, हमारे गांव में रहने वाले ग्रामीण व्यक्ति या शहरों में भी रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इसका प्रयोग करते रहे हैं। परंतु आजकल की जो आधुनिकता है, उसने मीठे मीठे टूथपेस्ट का प्रयोग करना सिखा दिया है सभी को। तो उससे ही जो ये दांत के रोग हैं वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाते, और वो जो नुस्खा वो लोग प्रयोग करते थे, उससे उनके दांत मजबूत रहते थे, साथ में ना दुर्गंध होती थी, ना उन्हें पायरिया होता था, ना उनके दांत हिलते थे, और 90-90 साल और 100-100 साल तक के बुजुर्ग जो रहते थे, उनके दांत की बत्ती सी एकदम जमी हुई होती थी, उनको नकली दांत नहीं लगवाने पड़ते थे। तो दोस्तों, ऐसा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक नोट करिए। पहले के जो बुजुर्ग थे, तो उनमें से कई बुजुर्गों को या जो पहले के जो लोग हैं, वो अभी भी उस नुस्खे का प्रयोग करते हैं, पर वो गलती ये करते हैं कि जो सेंधा नमक होता है उसको मैदे की तरह पीसते नहीं है, उसमें बड़े बड़े कण रह जाते हैं जो गड़ते हैं दांतों में घर्षण होता है और दांत जो है कमजोर होते जाते हैं। तो इस नुस्खे को हम मॉडिफाइड करेंगे, इस नुस्खे को हम फिर से रिवाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो नुस्खा है, इसको आपको कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। दांतों की कोई भी बीमारी हो, पायरिया हो, दांत का दर्द हो, मसूड़े की सूजन हो, मसूड़े में खून भरना हो, मुंह में दुर्गंध हो, या दांतों में कीड़े लगना हो, दांतों में कैविटीज हो गई हो, दांत हिलते हो, सेंसिटिविटी हो, यानी कि दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता हो, या मीठी चीज खाने में, खट्टी चीज खाने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और इसका यदि आप प्रयोग करते हैं, यदि आपको ये बीमारियां है भी नहीं, तो भी निरंतर यदि आप उसका प्रयोग करते हैं, बचपन से ही करते हैं या अभी से करने लगते हैं, तो कभी आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये नुस्खा है, आपको क्या करना है, आपको लगभग 2 ग्राम लेना है सेंधा नमक, मैदे की तरह पिसा हुआ। इस प्रकार सेंधा नमक को पीस लीजिएगा जैसा मैदा हो जाता है ना, बिल्कुल बारीक, उतनी ही पिसा होना चाहिए। उससे कम पिसा होगा तो नुकसान होगा आपको, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आपको इतना महीन जो सेंधा नमक है वह पीसना है कि वो मैदे की तरह हो जाए। जब वो मैदे की तरह हो जाए तो उसको 2 ग्राम की मात्रा में अपनी गद्दी में लेना है, अपनी हथेली में लेना है, और इससे 4 गुना आपको इस पर सरसों का तेल डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप सुबह आप उठिए, कुल्ला करिए, और उसके बाद आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, आपको थोड़ी सी हथेली टेढ़ी करनी है और तेल सहित व नमक लेते हुए सबसे पहले मसूड़ों पर रगड़िए, धीरे धीरे मसूड़ों पर रगड़िए। यदि आपको पायरिया होगा, यदि आपके मसूड़ों में खून भरता होगा, मवाद आती होगी, दांत हिलते होंगे, तो थोड़ा बहुत खून आएगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आने दीजिए खून, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा और आपका रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो मसूड़ों पर कुछ देर के लिए उसको मलिए, फिर कुछ देर तक आपको दांतों पर, मसूड़ों पर उसकी मालिश करनी है धीरे धीरे, फिर दांतों पर उसका मंजन करना है, दांतों पर मंजन करना है, बाहर और अंदर तक, तथा जहां पर आपको कैविटीज है वहां भी इसका अच्छे से मंजन करना है। कम से कम 10-15 मिनट तक रगड़िए उसको। उसके बाद, उसके तुरंत बाद जितना मंजन बच जाए उसको लेप की तरह दांतों पर लगा लीजिए, और मुश्किल से 15-20 मिनट छोड़कर तुरंत गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए दांतों को। दोस्तों, ये प्रयोग यदि आप दिन में 1 बार करते हैं या दिन में 2 से 3 बार भी करते हैं, या
3 से 4 दिन में एक बार भी करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको दांतों की बीमारी कभी नहीं होगी। दांतों का पीलापन, दांतों में दर्द होना, दांतों में टीस भर जाना, मसूड़ों में टीस भर जाना, मसूड़ों में पस फॉर्मेशन होना यानी कि मवाद बनना, पायरिया होना, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों का हिलना, दांतों का काला पड़ना, पीला पड़ना, कीड़े लगना, उनमें कैविटी हो जाना, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है दोस्तों। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्रयोग किया जाता रहा है और न केवल मैं अपितु इतने सारे डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या पुराने जो समझदार वैद्य वगैरह हैं वो इसका प्रयोग करवाते हैं अपने पेशेंट्स को और 100% सफल सिद्ध होता है ये प्रयोग। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी दांतों या मसूड़ों की बीमारी ना हो तो जरूर इसका प्रयोग करिए अभी से, और यदि हो गई है तो जरूर करिए। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा दोस्तों। लाखों रुपए की वैल्यू का एक योग है जो कि आपको कुछ ही पैसों में, कितने का आता होगा सेंधा नमक, और कितना, थोड़ा सा तो आपको उसमें सरसों का तेल मिलाना है। आप कितना खर्च कर रहे हैं? कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इतना आसान जो योग मैं बता रहा हूं, मंजन की जगह यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ना बदबू मुंह से आएगी, ना दांतों में दर्द होगा, ना पायरिया होगा, ना सूजन होगी, ना मुंह का कोई रोग होगा। तो इससे आप बचे रहेंगे हर चीज से, दांत भी स्वच्छ और साफ रहेंगे, दर्द भी नहीं, मवाद भी नहीं, टीस भी नहीं, सेंसिटिविटी भी नहीं, और कंप्लीटली आप मुक्त रहेंगे दांत और मसूड़ों की बीमारियों से। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं आप जरूर इसका प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए मेरे वीडियो की लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके और वो भी बेचारे दांतों और मसूड़ों के इन बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो सके। तो विश्वास करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। और दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जादुई नुस्खों वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें और पुराने वीडियोस की भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और मैं लाइव क्लिनिक सेशन पे आता हूं तो वह लाइव क्लिनिक सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों एक और चैनल मैंने लॉन्च किया है, शुक्लास स्पोकन एंड कम्पेटिटिव इंग्लिश लेसन्स उसका नाम है। वहां पर इंग्लिश के अच्छे से अच्छे टॉपिक्स बताए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन के लिए जो इंग्लिश तैयार की जाती है वह मैं बताता हूं बड़े ही सरल तरीके से आप सबके फायदे के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस चैनल पर अपलोड किए हुए वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, तो उनको जरूर देखिए और उस चैनल को भी उतना ही विश्वास दीजिए जितना इस चैनल को दे रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अच्छे से अच्छे वीडियोस पर अपलोड करूंगा और ऐसे सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा कि एक बार आपके दिमाग में वह इंग्लिश लेसन्स भर गए या वो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है या ग्रामेटिकल इंग्लिश है वो भर गई तो आपको दोबारा कभी उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कंपटीशन में उन चीजों को हल करने में कोई दिक्कत होगी। तो ज्यादा से ज्यादा विश्वास दिखाइए उस चैनल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और दोस्तों यदि मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। इस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से है और रिपोर्ट्स की फोटो भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है और 1 माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर दूसरे दिन आपको दवा भेज दी जाती है। यदि आप भारत में हैं तो 5 से 8 दिन में दवा पहुंच जाती है। यदि आप बाहर हैं तो कुछ और समय लगेगा, पर दोस्तों पहले ही माह से आराम मिलना प्रारंभ होता है। तो ये है प्रोसीजर दवा बुलवाने का। इसके तहत आप किसी भी गंभीर बीमारी की दवा मुझसे बुलवा सकते हैं और पूर्ण आरोग्य आप प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपना इतना बहुमूल्य समय, इतना कीमती समय मुझे दिया, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मेरे चैनल पर इतना विश्वास करते हैं, उसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।